नमस्कार। 27 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। पहले पर्वों के फलों को पढ़ूँगा, फिर पर्वतों को और अंत में आपकी रेखाओं को। जब इनको आपको पढ़ लूँगा उसके बाद मैं आपके सवालों पर सही जवाब दे सकूँगा, क्योंकि कई जगह से मुझे उसको देखना पड़ता है, तब जाकर उसका सवाल का जवाब बनता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं सबसे छोटी उंगली की लंबाई के बारे में। ये पहुँच गई सूर्य की उंगली के पर्व से आगे, यानी अगर इस जगह से, इस कट से और उंगली की लंबाई ज़्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं हमारे विज्ञान में अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाना। अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाना, अपनी बुद्धि से ज़्यादा जोश में आकर निर्णय लेना, या कुछ भी गलती करने के कारण व्यक्ति नुकसान उठा सकता है। इसका ये मतलब होता है बुद्धि की कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, यानी व्यक्ति मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से मजबूत है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई बुद्धि से कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। कुल मिलाकर मानसिक स्थिति और सहज सरल भाषा, अच्छा स्वभाव, ये सब दिखाई देता है इस पर्व से। सेकंड पर्व यहाँ वर्तमान में यदि मैं देखूँ तो वो रेखा नहीं है जो व्यक्ति को लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति को वर्तमान में दिखलाई देती हूँ, यानी आने वाले समय में अब कोई ऐसा लड़ने झगड़ने का संकेत यहाँ पर हाथ से दिखाई नहीं दिया, या वाद विवाद करने का संकेत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तीसरा पर्व पर जिस प्रकार का यहाँ संकेत मिलता है नाड़िका रेखाओं का, अन्य का, वह नियमित रूप से कहीं ना कहीं से आपके साधन को दिखाता है, यानी आर्थिक समस्या की स्थिति तो यहाँ से दिखाई नहीं पड़ती। चलिए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से कोई बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार का आँखों का रोग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अग्निकारक तत्वों से कोई भी नुकसान का संकेत नहीं है। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो सेकंड पर्वत पर वर्तमान में ना कोई राज्य सरकार से किसी प्रकार का बहुत बड़ा सहयोग दिखाई देता है, और ऐसा कहें कि भाई सरकार से नुकसान, तो वो थोड़ा मैंने हाथ के अंदर देखा है तो हल्का फुल्का लगता है कहीं देखने में कि नुकसान है। यहाँ पर तीसरे पर्व की बात करता हूँ, वह पर्व शनि की उंगली भी साथ में मिली हुई है। व्यक्ति को पैतृक सहयोग, माता पिता का सहयोग और स्वयं भी माता पिता का सहयोग करता है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपकी तीसरी उंगली शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, आपके अंदर शरीर में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं है, यानी वर्तमान की यदि बात करूँ तो शरीर के अंदर कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आपके जीवन में स्थायी होकर के रह जाए। दूसरे पर्व की यदि बात करता हूँ, इस पर्व पर किसी प्रकार से धन डूबने के योग नहीं, किसी प्रकार से कर्ज में डूबने के योग नहीं यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तीसरा पर्व कहलाता है व्यक्ति का, क्या व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी मेहनत, अपने कर्म से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, वह भी यहाँ पर ठीक है। आइए बात करते हैं आपकी एक और उंगली के बारे में। यहाँ से पता लगता है हमको शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किडनी के रोग, फैट रोग, ऐसा कोई भी रोग यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्व पर पत्नी से किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट के, तालमेल में कमी के, वो भी यहाँ पर संकेत नहीं है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का, वह भी पूर्ण विकसित आपके साथ में दिखाई देता है। तो ये तो उंगलियों के जो पर्वों से फल होते हैं उनको मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा आपको बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बुध का पर्व यदि आप देखें तो आपको एक भी खड़ी रेखा दिखाई नहीं देगी, यानी इस पर्वत पर एक भी खड़ी रेखा नहीं होने का मतलब होता है व्यक्ति के खुद के सामर्थ्य से या व्यक्ति के स्वयं की क्रिया से, शिक्षा से, किसी प्रकार से धन के आगमन बनने का संकेत वर्तमान में नहीं है। यानी जो भी कुछ है वो पैतृक रूप से हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि पर्व पर कोई बुरा चिन्ह नहीं है, तो यह है कि कम से कम व्यक्ति किसी प्रकार से उस धन को या पैतृक संपदा को बर्बाद नहीं करेगा। सूर्य पर्व पर किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ नहीं, किसी प्रकार का अवार्ड प्राप्त करने का योग नहीं,
किसी प्रकार से राज्य सरकार से लाभ मिलने का संकेत भी यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। तीसरा पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो वह है शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। अभी भाग्य के पर्व की बात करूँ तो वह भी यहाँ पर अस्त रूप में ही है, यानी वर्तमान में भी कहूँ तो भाग्य आपके साथ नहीं है। आइए बात करते हैं, ये रेखा थोड़ी बाहर को जा रही है, भगवान की तरफ इशारा करती है हृदय रेखा से कि मन में चाहता हूँ कि कुछ भक्ति करूँ पर नहीं हो पाती। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। देखिए, बृहस्पति का पर्व भी समपर्वत होगा, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी, पत्नी का सहयोग मिल जाएगा। मिलेगा कैसा? सामान्य जैसा। यहाँ पर स्वयं से निर्माण करने का कोई मकान का संकेत नहीं। और बुद्धि रेखा से एक रेखा ये राहु बाहर की तरफ जाती हुई है, यानी कि वर्तमान में भाग्य आपके साथ नहीं। चलिए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पूरी तरीके से मजबूत है, व्यक्ति मन से पूरा मजबूत, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, पत्नी से वैचारिक मतभेद वो नहीं। तीसरा, कोई स्थायी रोग की बात करें तो स्थायी रोग भी नहीं है। तो ये इस तरह का यहाँ पर संकेत। यहाँ पर बात करता हूँ मैं मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म पर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ से कर्म रूपी रेखाओं का संबंध कोई विशेष नहीं बनता। थोड़ा सा घूम के रेखा जाती है शनि पर्व के लिए, कभी कभी खेती बाड़ी से या ज़मीन के काम से या प्रॉपर्टी के काम से थोड़ा सा व्यक्ति कमा लेता है, इस तरह का संकेत तो दिखता है। लेकिन यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कर्म रूपी रेखा नहीं है, यानी आपको तय करना होगा कि आपको मुझे किस दिशा में काम करना है और स्थायी साथ के साथ मजबूती के साथ करना है। प्रथम पर्व यहाँ पर आपका शुक्र का प्रथम पर्व की बात कर लेता हूँ। अंगूठे का प्रथम पर्व चरित्र रूप से पूरी तरीके से मजबूत, किसी के धन को खाने की इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार से दूसरे चरित्र खराब नहीं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन की भूख भी नहीं। तो कुल मिलाकर अपने जीवन में संतुष्ट हैं। तर्क शक्ति का पर्व यहाँ पर ठीक है, थोड़ी बहुत बहस व्यक्ति कर लेता है। संसाधनों का पर्व तीसरा पर्व थोड़ा पीड़ित लगता है, यानी अच्छे संसाधन नहीं, सामान्य संसाधन आपके पास हैं। आइए बात करता हूँ मैं शुरू में ही आपके यहाँ पर एक बुद्धि रेखा पर दीप जैसा मंगल पर्व से दिखाई दिया, हल्का सा ये दीप जैसा पर्व, यानी यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट दिखाई देती है। और ये रेखा बहुत खतरनाक हो जाती है जब ये बुद्धि रेखा इस तरीके से टुकड़ों में विभाजित हो जाए। अति क्रोध के कारण बड़ा नुकसान, नंबर 1। जल्दबाजी के कारण नुकसान, नंबर 2। अपने आप में अपने निर्णयों पर एक तरह अडिग ना रह करके उस तरह का नुकसान, ये सब बहुत ज़्यादा बुद्धि की कमी की बात नहीं होती। ये अग्रेशन या क्रोध के कारण या किसी भी बड़े फॉल्ट के कारण नुकसान करने का भारी संकेत आपके हाथ के अंदर है। कभी कभी ये व्यक्ति को बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने आप ही में नहीं रहने देता और बुद्धि पर कुठाराघात करके व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है। तो ये स्थिति अगर ना हुई हो आपके जीवन में तो ध्यान रखें इस बात का बहुत ज़्यादा। सेकंड पर्व की यदि संबंध करता हूं मैं मंगल पर्व की, तो कुछ रेखा का संबंध दिखाई देता है। आने वाले समय में किसी प्रकार के मुकदमे का या झगड़े झंझट का संकेत भी मुझे यहाँ से दिखाई देता है, उससे आपको सावधान रहना है। यहाँ पर चंद्र पर्वत की अगर बात करता हूँ, यहाँ से कोई मन से बुरे व्यक्ति नहीं है, माता का आपको सहयोग भी है। यहाँ पर कोई विदेश यात्रा का योग दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर कोई बहुत बड़े ऐब के संकेत भी नहीं है, तो ये चंद्र पर्वत तो अनुकूल है। आपके पास व्यावसायिक रेखा की बात करता हूँ तो एक भी यहाँ पर व्यावसायिक रेखा मजबूती के साथ नज़र अभी नहीं आती, यानी यहाँ पर किसी प्रकार की व्यावसायिक रेखा का संबंध मजबूती के साथ नहीं है। यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो भाग्य रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो ये पैतृक से जुड़ती है। जब जब मणिबंध से होकर के ये जुड़ के चलती है, व्यक्ति को अधिकतर व्यवसाय या अधिकतर काम जो होता है वो परिवार का होता है और परिवार का सहयोग भी मिलता है, इस रेखा ने बताया। यही रेखा आपके आगे तक चलती गई और आगे तक भी चलती जा रही है। अभी ये जब तक भाग्य पर्व तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये भाग्य रेखा नहीं, सिर्फ कर्म रेखा है। तो भी पर्व तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ कर्म रेखा है। कर्म कर रहे हैं, उसी से कुछ प्राप्ति कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व
यहाँ से संसाधन पता लगते हैं, भाई किस प्रकार के संसाधन हैं। बहुत अच्छे संसाधन नहीं है, छोटे छोटे एक्स बने हुए हैं, सामान्य रूप से संसाधन हैं आपके पास में। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि संसाधनों की भूख वाली कोई समस्या यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर संसाधन तो आपके पास बने हुए हैं सामान्य रूप से सभी। आयु रेखा यहाँ मणिबंध तक टच हो जाए और अच्छा चौड़ा सुख पर्व हो तो व्यक्ति 84-85 तक भी पहुँच जाता है। तो यहाँ इस प्रकार की आयु रेखा भी आपके पास मजबूत है। तो ये मैंने बहुत सारी रेखाएं पढ़ ली आपकी, और इनके द्वारा मैंने आपके जो बुद्धि के रेखा की स्थिति थी या और अन्य स्थिति थी उन सबको बोला। अब मैं आपके सवाल पर चलता हूँ। जीवन में कोई संकट कब आएगा, कब नहीं आएगा, क्या हो सकता है, ये सब आपने मुझसे पूछा है। मैंने आपकी बुद्धि रेखा को बताया, शुरू में हल्का सा दीप बन रहा था उसको भी बताया, मंगल द्वितीय पर्व के बारे में भी बताया। मेरे हिसाब से ये स्थिति हो सकता है आपके साथ घटित हो चुकी हो। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में अब आगे आपको ध्यान रखना है, जो घटनाक्रम है वो यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीत चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा थोड़ा सा काट भी रही थी और इससे पहले थोड़ा सा यहाँ दीप के चिन्ह भी बने थे। तो और साथ ही साथ यहाँ स्थितियाँ एक रेखा काट के बुद्धि रेखा को भी गई थी। मैं समझता हूँ ऐसा 5-7 महीने में पिछले में हो सकता है आपके साथ हुआ हो घटित, या अब घटित होने वाला है। सावधान रहिएगा। आगे 5 साल तक की मैं हस्तरेखा केवल देखता हूँ। पूरी उम्र की आयु रेखा देख कर के किसी को डराना या बहुत ज़्यादा चढ़ाना ये मेरा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर संकट के अंदर तो कहीं हैं आप, या तो घटित घटना हो चुकी है वरना होने वाली है। इससे आपको सावधान रहना है। क्या उपाय होंगे जिससे बच सके, अगर फंस गए हैं उसमें, ये तो उसमें निकलने के क्या उपाय होंगे मैं आपको बता दूंगा। पैसे की इनकम कैसी रहेगी? पैसे की इनकम आपके हिसाब से तो मुझे अभी हाथ के हिसाब से कोई बहुत अच्छे स्रोत नज़र नहीं आ रहे। कुल मिलाकर पैतृक संपदा में ही कुछ बढ़ोतरी कर रहे हों या पैतृक कोई कार्य में सहयोग कर रहे हों, उससे ही है। तो कमाई धंधा उसी हिसाब से कर्म रूप, अभी भाग्य रेखा कहीं भी आपका साथ नहीं दे रही, वहीं से आप अपने आमदनी के स्रोत बना रहे होंगे। पत्नी का औरत का सुख सब आपके साथ मिलेगा, उसकी आप चिंता नहीं, वो तो आपके साथ में है। लेकिन अगर आप परेशान हैं तो परेशान हो ही जाएंगे थोड़ा सा। उम्र बता दी मैंने आपकी। शरीर में कोई भी रोग दोष मुझे अभी यहाँ पर बड़े रूप से दिखाई नहीं पड़ता। तो बस बुद्धि रेखा पर नियंत्रण रखना है, उसी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय आपके लिए एक ही है कि कोई भी गलत काम ना हो बुद्धि से, उसके लिए या हो चुका हो तो उससे निकलने के लिए आपको प्रतिदिन संध्या समय सुंदर कांड का पाठ करना होगा। रोज़ शाम के समय हनुमान जी की मूर्ति रख लीजिए, या तो सामने, या पूरा हनुमान जी का भगवान राम का परिवार सामने हो, या भगवान जी का पूजा का आला सामने हो, तो शाम के समय बैठ करके प्रतिदिन सुंदर कांड का पाठ करिए। कोई अंगूठी नहीं पहननी, कोई और पूजा नहीं करनी है। यही मुझे बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई देती है, यही मुझे प्रॉब्लम हाथ में ज़्यादा बड़ी दिखाई दी। नमस्कार।